मेरे प्रियो, आज हम लोग उस बात पर ध्यान देने जा रहे हैं, उन लोगों पर ध्यान देने जा रहे हैं जो अपने फील्ड में पायोनियर्स थे। पायोनियर्स मतलब जो पहल किए, एकदम पहले पायोनियर्स कहा जाता है। उससे पहले कभी किसी ने उस बारे में कुछ नहीं किया, परंतु उन्होंने एक बड़ा स्पेशल, एक यूनिक काम किया, मूवमेंट चालू किया और परमेश्वर के लिए काम किया। उसका काम को करने वाले को पायोनियर्स कहते हैं। तो इतिहास में हम देखेंगे कि कलीसियाओं के इतिहास में कई ऐसे पायोनियर्स प्रभु के दास रहे हैं। दे वर द सर्वेंट्स ऑफ गॉड हु वर पायोनियर्स, पावरफुल, और दे वर द वर्ल्ड चेंजर, हिस्ट्री मेकर्स। उन्होंने दुनिया को बदल दिया, उन्होंने इतिहास बनाया। उनके प्रभाव से, उनके इम्पैक्ट से, उनके इन्फ्लुएंस से, उनके इंस्पिरेशन से वो हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग यीशु को जाने। वो कई देशों में 50, 60, 100 देशों में, 200 देशों में वो सुसमाचार यीशु के बारे में फैला, चर्च स्थापित हुई। तो उन्हीं में से एक है, उनका नाम है विलियम बूथ, और वो पायोनियर्स रहे। पायोनियर्स जितने भी रहे हैं, और भी कई सैकड़ों रहे हैं, चार्ल्स फिनी, जॉन वेस्ली, स्मिथ विगल्सवर्थ और कैथरीन कुलमैन, और जो और भी प्रभु के विलियम कैरी, मिशनरीज, C.T. स्टर्ट्स, और जो अफ्रीका में गए थे, डेविड लिविंगस्टन, जॉन जी लेक, साउथ अफ्रीका में अमेरिका के थे, उन्होंने हीलिंग मूवमेंट चालू किया। ओ दे वर द पायोनियर्स। परंतु आज प्रभु की आत्मा ने, यीशु ने कहा मुझसे, उसके बारे में वह वीडियो बनाओ, उन पायोनियर्स के बारे में जिनसे आज के आधुनिक युग के यंगस्टर प्रेरणा ले सकते हैं। दे कैन गेट इंस्पिरेशन, they can get inspired. Oh, their life will be impacted. They will be influenced. उनसे वो प्रभावित होंगे और वो एक अमिट छाप उनके जीवन में छोड़ेंगे, ज़मानों के जीवन में, जो नई जनरेशन है उनके बीच में। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, पायोनियर्स रहना एक कांटों का ताज पहनना है, क्रूस उठाना। यीशु ने क्या कहा? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठाए। तो पायोनियर्स हैव टू गो थ्रू एक्सट्रीम प्रेशर, पेन, परसिक्यूशन, प्रेसिंग, पुलिंग, पुशिंग बाय पीपल। सो जो पायोनियर्स लोग रहेंगे, उनको बेहद दुख, दर्द, सताव, दबाव, तनाव, पीड़ा का सहन करना होगा। लोग उन्हें दबाएंगे, खींचेंगे, उन्हें बार बार जोखिमों में, दिक्कतों में डालेंगे, उनके लिए परेशानी उत्पन्न करेंगे। परंतु वो जो स्थिर रहता है, जो अड़ा रहता है, जो खड़ा रहता है, जो डटा रहता है, वो जय पा पाएगा। He who overcomes shall receive the crown. यीशु मसीह ने कहा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसको मुकुट मिलेगा, उसको इनाम, प्रतिफल मिलेगा। मेरे प्रियो, वो स्वर्ग में तो मिलेगा ही, इस दुनिया में भी हमारे दुख का दिन का अंत होगा, हमारे सताव का अंत होगा। मेरे प्रियो, तो ये जो प्रभु के दास विलियम बूथ, उनके बारे में, उनका जो जन्म था वो बड़ी गरीबी में हुआ। मेरे प्रियो, और जन्म उनका 1829 में हुआ, और उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बिगिनिंग था, शुरुआत थी वहाँ इंग्लैंड, लंदन, वो सब में। और वहाँ उन्होंने पाया कि बेहद गरीबी थी। आज का इंग्लैंड, यूके देखते हैं, ब्रिटेन देखते हैं तो बड़ा धनाढ्य है, बड़ा
और डेवलप कंट्री है वो, मगर उस दौरान बहुत ही गरीबी थी, बहुत ही समाज में दुख था, दर्द था और गुलामी थी, नशे की, एडिक्शंस की। लोग नया नया फैक्ट्रीज़ में काम करते, उनकी पेमेंट, उनकी सैलरी बहुत कम होती थी, तनख्वाह बहुत कम होती थी और लोग शराब पीने लगे थे और जुआ खेलने लगे थे और अनैतिक काम करने लगे थे, एडल्ट्री, व्यभिचार, अवैध संबंध, पब्स और प्रोस्टिट्यूट्स के यहाँ जाना, वेश्याओं के यहाँ जाना, ऐसा प्रकार का ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण ये समाज को टूटना हो रहा था, परिवार टूट रहे थे और कई बिना शादी किए हुए बच्चों का जन्म हो जा रहा था, अबॉर्शंस हो रहे थे। तो जब ये जन्मे उसके बाद बड़ी गरीबी से होके गुजरे, उनका पिता का देहांत हो गया जब वो छोटी उम्र में थे, उनकी माँ ने बेहद गरीबी में उनको पाला और वो पढ़ाई की और साथ ही साथ उन्होंने नौकरी छोटी सी घर को वो संभालने के लिए करनी पड़ी उनको छोटी सी उम्र में। और एक बार चर्च में वो जा रहे थे, एक बार ऐसी मीटिंग अटेंड किए तो उन्होंने यीशु को अपने दिल में ग्रहण किया और यीशु का प्यार उनके हृदय में उमड़ने लगा। वो चाहने लगे, अरे मैं दुनिया को बताऊं कि यीशु अच्छा है, यीशु अद्भुत है, यीशु अद्वितीय है, यीशु अतुलनीय है, यीशु अनोखा है, यीशु अद्भुत है, यीशु प्यार करने वाला है। जो लोग सिगरेट पी रहे हैं, जो लोग शराब पी के वहाँ लंदन की गलियों में वो पड़े हुए हैं, नालियों में पड़े हुए हैं, गंदे संदे और रात भर पी के पड़े हुए हैं, उनको मैं यीशु के प्यार के बारे में बताऊं कि वो आनंद, वो खुशी, वो शांति यीशु देगा जो आपको शराब नहीं दे सकती, जो आपको दारू नहीं दे सकती। द वाइन कैन नॉट गिव यू। वो थोड़े क्षण का सुख रहेगा, खुशी रहेगी, परंतु नशा उतरने के बाद वो खुशी, वो एक्साइटमेंट चला जाएगा। जुए से भी वो पैसे कई बार मिलेंगे, कई बार आपको नुकसान होगा। तो ये बड़ी इच्छा हुई और उन्होंने देखा कि जो चर्च बने हुए हैं वो लोग जो कलीसिया में के चार दीवारी में चर्च बिल्डिंग में जो आते हैं संडे को, उन्हीं को प्रचार करते, परंतु संडे तो एक ही दिन रहता है, बाकी के हफ्ते में 6 दिन ये मजदूर लोग, ये गरीब लोग, ये शोषित लोग जिनका शोषण हो रहा है, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक शोषण हो रहा है, वो कहाँ जाए? उनको कोई संभालने वाला, उनको कोई यीशु के बारे में बताने वाला नहीं है। जो चर्च थे, एस्टैब्लिश चर्च, वो अपने ही में खुश थे, सीमित थे। अरे हमारे पास जो सदस्य हैं वो आ रहे हैं, संडे को आते हैं, बीच में एक बार आ जाए मीटिंग में तो ठीक है। और उनको वो जो लोग अंधकार में है, जो ज़्यादा से ज़्यादा गुलामी में, गरीबी में, एडिक्शंस में घिरे हुए हैं, उनके बारे में उनको कोई परवाह नहीं थी। चोर लोग, डकैत लोग, प्रोस्टिट्यूट्स, गैम्बलर्स, thieves, drunkards, poor, hungry, homeless, destitute, orphans, widows के लिए कोई उनके लिए प्रचार करने नहीं जाता, उनकी परवाह करने, उनकी सेवा, उनका सेवकाई करने के लिए नहीं जाता था। जो डाकू लोग थे, वेश्याएं थी, जुआड़ी लोग थे, जो नशेड़ी पियक्कड़ लोग थे, जो गरीब, भूखे प्यासे, बेघर लोग, जो अनाथ है, जो विधवाएं हैं, उनके पास कोई सुधि लेने वाला नहीं था। उन्होंने बाइबल में पढ़ा कि यीशु ने क्या कहा। मत्ती 25 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, जब अंतिम दिन में अन्याय होगा, न्याय सिंहासन के पास एक प्रश्न पूछा जाएगा। यीशु मसीह कहेंगे, क्या जब मैं भूखा था क्या तुमने मुझे खिलाया? जब मैं प्यासा था क्या तुमने मुझे पिलाया? जब मैं
बेघर था, परदेसी था, क्या तुमने अपने घर में मुझे ठहराया? जब मैं नंगा था, जब मैं जेल में बंद था, क्या मुझे कपड़े पहनाए, जेल में सुधि लेने के लिए आए? क्या जवाब देंगे? और जो लोगों को प्रभु अपने राज्य में शामिल करेगा, वो जिन्होंने भूखों को खिलाया, प्यासों को पिलाया, बेघर लोगों को, परदेसी लोगों को अपने घर में ठहराया, उनको यीशु मसीह अपने स्वर्ग के राज्य में शामिल करेंगे। वो लोग पूछेंगे, कब प्रभु यीशु हमने आपको दुनिया में खिलाया जब आप भूखे थे? कब आपको पिलाया जब आप प्यासे थे? कब आप बेघर थे तो हमने ठहराया? तो बोला, यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 25 और उसके 40 में कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। मेरे प्रियो, क्या आप ऐसा करते हैं? छोटे से छोटा हो सकता है, वो आपके जैसा विश्वासी ना, अनजान हो, परदेसी हो, परंतु यीशु मसीह कहते हैं उसकी मदद करना मतलब मेरी मदद करना है। और बाइबल में लिखा हुआ है याकूब 2 उसका 14 से लेकर 16 वचन तक कि विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। यदि कोई भाई आपके पास आके कहे कि ओ मेरे पास भोजन नहीं है, मैं भूखा हूँ, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और आप केवल मुंह से उसको कह दें ठीक है मैं प्रार्थना करूँगा, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, क्या परमेश्वर आपकी ऐसे वो प्रार्थना को ग्रहण करेगा? नहीं करेगा मेरे प्रियो। बाइबल स्पष्टता से कहती है यदि तेरे में सामर्थ्य भला करने की, अगर तू नहीं करता, ये तेरे लिए पाप है। नीति वचन 3:27 में दिया हुआ है, और याकूब की किताब 4:17 में दिया हुआ है कि ओ यदि कोई भलाई करना जानता है, नहीं करता, तो इसके लिए यह पाप है। और याकूब 2 अध्याय 26वां वचन कहता, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। अगर केवल आप विश्वास करते मगर काम नहीं करते, तो आपका विश्वास मरा हुआ है। Faith without works is dead. So you have to work and you have to have faith also. Both. रेल की 2 पटरियां रहती है, रेलगाड़ी 2 पटरियों में दौड़ती है, वैसे ही ये मसीही जीवन, यीशु मसीह के स्वर्ग के जाने का रास्ता 2 पटरियों पर है, विश्वास और आपको प्रभु के योग्य काम करना है। इब्रानियों 13:1 और 2 में पढ़ते हैं, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलो, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। 3 वचन कहता इब्रानियों 13:3 में, कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उसके साथ तुम भी कैद हो, जिनके साथ बुरा बर्ताव किया गया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि यह भी हमारी देह है। मेरे प्रियो, क्या हम करते हैं ऐसा? मेरे प्रियो, ये जो विलियम बूथ थे, उन्होंने देखा वहाँ इंग्लैंड में, वो लंदन में बड़ा ही गरीबी है, बड़ा ही दुख है लोगों में जो बड़ी कम तनख्वाह में नौकरी कर रहे हैं। तो वो सोचने लगे उनके लिए क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। और वो अपना काम करने के बाद वो रात को प्रचार करने के लिए वो सड़कों पे निकल जाते, गलियों में जाते, जहाँ शराबी नशेड़ी पड़े हुए हैं, पी रहे हैं, वो बार्स में, पब्स में जाते और यीशु के प्रेम के बारे में बताते, बेघर लोगों को बताते, भूखे कंगाल लोगों, गरीब लोगों को बताते। मेरे प्रियो, और उन्होंने ये बात महसूस की, और उनका जो उन्होंने शुरुआत की 1865 में, उन्होंने सैल्वेशन आर्मी करके एक मूवमेंट की स्थापना की।
और जैसे आर्मी के बड़े डिसिप्लिन रहता है, वो लोग भी बड़ा डिसिप्लिन में रहने वाले थे। और एक कहावत है, ए डिसाइपल विदाउट डिसिप्लिन इज़ नॉट ए डिसाइपल। अगर कोई शिष्य बिना अनुशासन के है तो वो शिष्य नहीं है। ए डिसाइपल विदाउट डिसिप्लिन इज़ नॉट ए डिसाइपल। सो मेरे प्रियो, उन्होंने ये बात को महसूस किया कि जो सड़कों में हैं, जो सड़कों में घूमते रहते आवारा, बदमाश, नशेड़ी, पापों के गुलाम, पापों से ग्रसित लोग, उन तक कैसे सुसमाचार का फैलाव किया जाए, सुसमाचार के यीशु के प्यार, उसकी सामर्थ की खुशबू, सुगंध कैसे फैलाई जाए। उन्होंने पाया कि अगर भूखों को हमको सुसमाचार सुनाना है, पेट नहीं भरा रहेगा तो वो कुछ सुनने के लिए भी इच्छुक नहीं रहेगा, क्योंकि वो भूखे हैं, 4 दिन से, 5 दिन से, 1 हफ्ते से कुछ खाए नहीं है, बहुत थोड़ा खाए है, पीने के लिए पानी भी नहीं है उनके पास, साफ वाटर, प्योर ड्रिंकिंग वाटर उनके पास नहीं है, कई दिनों से वो नहलाए नहीं है, नहाए नहीं है, पानी नहीं है, घर नहीं है उनके पास, छोटे छोटे कमरों में रह रहे हैं, एक कमरे में 10-20 लोग रह रहे हैं, पानी की कमी, और रहने की, रात को सोने के लिए पलंग नहीं है, गद्दा नहीं है, तकिया नहीं है। तो उनको सुसमाचार वो सुनते नहीं थे। तो उन्होंने ये मुहावरे को नाम दिया अपने प्रचार कार्य में, सूप, सोप, सैल्वेशन। सबसे पहले सूप, मतलब अगर वो प्यासा भूखा है तो उसको सूप पिलाओ सबसे पहले। उसके बाद कई दिनों से हो सकता है नहाया नहीं हो, वो अपने आप को बड़ा वो दयनीय महसूस कर रहा हो, शर्मिंदा हो रहा हो अपने दिल में, शरीर में, अरे कितना बदबू है, मैं कितने दिनों से नहाया नहीं हूँ, मक्खियाँ आ रही है, मच्छर आ रहे हैं। परंतु वो विलियम बूथ जो थे, उनको पहले वो सूप पिलाते, उनको नहलाते, और उसके बाद सैल्वेशन मैसेज, उद्धार का, यीशु के प्यार का, यीशु की सामर्थ का, यीशु की करुणा का, यीशु के कलवरी के क्रूस का वचन बताते थे। मेरे प्रियो, इससे लोग यीशु के प्यार को दे सॉ लव इन एक्शन। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम चाहते, तुम ये प्रचार करो, यदि लोग तुम चाहते हो दुनिया जाने कि तुम मेरे शिष्य हो, तो यीशु ने कहा एक दूसरे से तुम आपस में प्रेम करो, प्यार करो, एक दूसरे की चिंता करो, एक दूसरे की परवाह करो। यू केयर, यू लव फॉर योर नेबर, फॉर योर फ्रेंड, फॉर योर फैमिली। यूहन्ना 13:34 से लेके 35 वचन में यीशु मसीह ने ये कहा है मेरे प्रियो। तो उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करना चालू किया। एस्टैब्लिश जो चर्च थे उस दौरान, उस समय के, वो लोग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, उन्होंने अपना आँख मूंदी हुई थी, और इससे वो एस्टैब्लिश चर्च के लोग काफ़ी गुस्सा होने लगे। और जो शराब बनाते थे, उनके मालिक, जो अल्कोहल प्रोड्यूसर फैक्ट्रीज थी, उनके मालिक, ओनर्स, वो भी बड़ा गुस्सा होने लगे। अरे ये प्रचार करता है कि अरे शराब से आपकी बर्बादी है, पैसे आपके बेकार के व्यर्थ खर्च हो जा रहे हैं, आप पैसे वही जमा करके आप अपने बच्चों को, आप अपने को अच्छे से पहना सकते, अच्छे से खिला पिला सकते, अपने परिवार को, अपने आप को। तो वो लोग गुस्सा होने लगे, अरे हमारा शराब का बिक्री कम हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो वो रॉयट कराने लगे, उन पर पत्थरवाह करने लगे। कई बार जो इनके कन्वर्ट्स हुए, जो विलियम बूथ की प्रीचिंग से कई लोगों ने यीशु को अपने दिल में ग्रहण किया, यीशु को अपना जीवन दिया, दिल दिया, उनका जीवन परिवर्तन हो गया और वो प्रचार करने लगे। तो मेरे प्रियो, ये जो फैक्ट्री के मालिक लोग थे और जो अल्कोहल इंडस्ट्रीज़ के मालिक, वो गुस्सा हुए और उन्होंने जुआड़ियों को और जो शराबी नशेड़ी लोग,
उनको इनके खिलाफ भेजा। उनकी कई बार पिटाई होती, उनको पत्थरवाह किया जाता। ओ दे वर बीटन, रॉयट्स, दे वर स्टोन्ड। बट विलियम बूथ और उनके जो मिनिस्ट्री से बचे हुए, वो बचाए हुए उनके सहकर्मी, वो सड़कों पे जाके रात को दिन को हॉस्पिटल्स में जाके बीमारों के लिए प्रार्थना करते, उनके लिए खाना ले जाते, फल फूल ले जाते, उनकी देखभाल करते। और वो उनका विलियम बूथ का एक नारा था, गो फॉर सोल्स एंड गो फॉर द वर्स्ट। जाओ, आत्माओं के लिए जाओ, और सबसे बुरे आत्मा जो सबसे पाप में है, सबसे पापी आत्माओं के लिए आप जाओ। उन्होंने लंदन के स्लम्स में ऐसा प्रचार किया, झुग्गी झोपड़ियों में। ओ दे वर ridiculed, they were jeered, they were scorned, they were ridiculed, but in spite of shame and suffering, sorrow, setbacks, they were firm। वो बड़े डटे रहे, अड़े रहे, खड़े रहे। मेरे प्रियो, उसी को मुकुट मिलता है जो स्थिर रहता है अपने कॉलिंग में। और मेरे प्रियो, उसके बाद समाज में बदलाव आने लगा। आत्माएं और भी ज़्यादा से ज़्यादा जीते जाने लगी, क्योंकि लोगों ने उस प्यार का अनुभव किया। अरे देखो, ये यीशु मसीह, उसके शिष्य कैसे प्रेमी हैं, वो हमको खाने को देते हैं, वो हमको नहलाते हैं, वो हमको इज्जत देते हैं। ओ हम बेघर लोगों को हमारे लिए शेल्टर होम बनाते हैं, ऑर्फनेज बनाते हैं, हमारे अनाथ बच्चों के लिए, विधवाओं के लिए। और उसके बाद वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी वो चालू किए, स्कूल्स भी किए, कि जो बेरोज़गार लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, पढ़ नहीं लिख पाए गरीबी के कारण, उनको कैसे रोजगार मुखी ट्रेनिंग से हम उनको ट्रेन करें, सो दैट दे कैन बी एम्प्लॉयड। मेरे प्रियो, वो विलियम बूथ, ही वॉज द पायोनियर्स for night shelters, free breakfast, होमलेस होम्स के लिए, सोशल सर्विस के लिए। और उन्होंने ही फॉट पॉवर्टी, उन्होंने गरीबी से लड़ाई की मेरे प्रियो। और वो कहते थे, some men have passion for art, some have passion for fame, some have passion for gold, but William Booth, myself, William Booth, I have passion for souls। कई बार 7 घंटे तक वो लगातार प्रचार करते मेरे प्रियो, और कई बार वो एकदम थक जाते, परंतु वो कहते, आई एम वेरी टायर्ड बट मस्ट गो ऑन, मुझे जारी रखना है, मुझे रुकना नहीं है, मैं थक तो गया हूँ। आई कैनॉट स्टैंड स्टिल, मैं ऐसे ही चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता जब तक लोग पाप में मर रहे हैं, वो नशे के गुलाम है, वो उनका कोई परवाह करने वाला नहीं। मैं ऐसे ही खड़े नहीं रह सकता, ओ मुझे कुछ करना है। ओ गॉड, व्हाट कैन आई से? सोल्स, souls, souls, my heart hunger for souls, मेरा हृदय आत्माओं के लिए भूखा है, प्यासा है। हे परमेश्वर, क्या कहूँ मैं? आत्मा, आत्माएं, आत्माएं, आत्माएं। मेरे प्रियो, उसने 1000 लोगों के लिए किया, उसको बहुत ही सताव पत्थरवाह किया गया, उसका तिरस्कार किया गया। कई बार वो कब्रों में जाके उसको पुलपिट बना के वहाँ कब्रिस्तान में प्रचार करता, क्योंकि चर्चेस ने अपने चर्च बंद कर दिए, हॉल बंद कर दिए। जो शहर के सेंटर्स लोग है, वहाँ जो बड़े बड़े हॉल्स रहते थे, उन्होंने इसको मीटिंग कंडक्ट कराने के लिए मना कर दिया, परंतु ये रुके नहीं, अड़े रहे, डटे रहे, खड़े रहे, और हजारों लोग इनकी सुनने के लिए कब्रिस्तान में आते थे मेरे प्रियो। 60 साल तक उन्होंने सेवकाई की,
60,000 सरमन्स दिए, वचन प्रचार किया, 60,000। और कई उन्होंने डी एडिक्शन सेंटर्स, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खोले। अगर आज आप जाएंगे अमेरिका में, इंग्लैंड में और यूरोपियन देश में, इवन इंडिया के कुछ शहरों में आप पाएंगे कि वहाँ पर सैल्वेशन आर्मी का डी एडिक्शन सेंटर है, रिहैबिलिटेशन सेंटर है, स्कूल है और थ्रिफ्ट स्टोर है। थ्रिफ्ट स्टोर, मेरे मम्मी पापा भी अमेरिका गए थे, उनका सूटकेस जब एयरलाइन अमेरिका पहुँचे तो एयरलाइन में कुछ मिस हैंडलिंग हो गई, उनका सूटकेस जहाँ वो गए थे वहाँ पहुँच नहीं पाया उस कॉन्फ्रेंस की जगह में। तो वहाँ के एक विश्वासी भाई ने मम्मी पापा को मेरे सैल्वेशन आर्मी के थ्रिफ्ट स्टोर में ले गया। वहाँ पर वो बड़ी कम कीमत में कई चीज़ें तो मुफ्त में आपको, सूटकेस, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु, कपड़े, जूते, स्वेटर्स, जैकेट्स, सूट्स, एन नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन फाइंड इन सैल्वेशन आर्मी थ्रिफ्ट स्टोर। मेरे प्रियो, वो शुरुआत सोचिए, विलियम बूथ ने अपने हालेलुया प्रभु के लिए प्यार के लिए, यीशु के लिए प्यार के लिए, कई आज उनके ट्रेनिंग सेंटर्स भी है। और जब मैकडोनल्ड करके जो खाने की कंपनी है, पूरी वर्ल्ड फेमस है, वो उनके मालिक जो रे क्रॉक मरे, तो उन्होंने एक दान अपना सैल्वेशन आर्मी के लिए दिया, क्योंकि वो खूब अप्रिशिएट करते थे सैल्वेशन आर्मी के कम्युनिटी डेवलपमेंट, सोशल वर्क के लिए, कि बहुत अच्छा ये लोग काम करते हैं। क्रिसमस के दौरान ये सैल्वेशन आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, जो पदाधिकारी लोग हैं, मेजर्स कहलाते हैं, कर्नल्स कहलाते हैं, कैप्टन्स कहलाते हैं, ऑफिसर्स कहलाते हैं, उनका आर्मी जैसा रैंक्स वहाँ पर वो लोग करते हैं और आर्मी जैसा यूनिफॉर्म भी ये लोग पहनते हैं। और उनका मोनोग्राम है ब्लड एंड फायर, मतलब यीशु का लहू और पवित्र आत्मा की आग। इस बात से, इस महत्वपूर्ण यीशु के लहू और पवित्र आत्मा की सामर्थ को याद करके वो अपना समाज के लिए, ओ पीड़ित लोगों के लिए, दुखी लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, विधवाओं, अनाथों के लिए काम करते हैं। तो क्रिसमस के दौरान ये लोग सैल्वेशन आर्मी के लोग बेल रिंगिंग करते हैं, खड़े हो जाते हैं एक लाल कलर की बाल्टी लेके, वो मॉल्स के आगे सामने में, पब्लिक पार्क्स में, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन में, और घंटी छोटी सी बजाते हैं और लोगों से वो फ्री विल ऑफरिंग मांगते हैं कि हम क्रिसमस के दौरान हम अनाथों को वो अच्छे कपड़े, नए कपड़े देना चाहते हैं, उनकी फ़ीस हम पटाना चाहते हैं, विधवाओं लोग हैं उनकी हम सेवा टहल करना चाहते हैं, गरीब लोग हैं जो नशे में है उनके लिए डी एडिक्शन सेंटर्स में हम उनको यीशु के बारे में और उनको वो कैसे वो नशे से बाहर निकला जाए ये बताना चाहते हैं, और उनको कोई ट्रेनिंग सेंटर, वो काम धंधा कैसे पाएँ उसके बारे में हम उनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। तो ये देख के जो मैकडोनल्ड कंपनी के फाउंडर, मालिक, बिलियनर थे, उन्होंने मरने से पहले अपना विल में एक बड़ी राशि सैल्वेशन आर्मी को दी। और उसके बाद वो उनकी पहले मृत्यु हुई, कुछ सालों बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हुई। मैकडोनल्ड फाउंडर रे क्रॉक की पत्नी की मृत्यु उनसे कुछ सालों बाद हुई। तो उनकी पत्नी ने भी अपने विल में $1.5 बिलियन, जो आज तक दुनिया का सबसे बड़ा इंडिविजुअल चैरिटी के लिए डोनेशन है, उन्होंने दिया $1.5 बिलियन सैल्वेशन आर्मी के लिए। और इस दान को ग्रहण करते हुए सैल्वेशन आर्मी ने 3-4 दिन लगाए। वो बोले कि हम प्रार्थना करेंगे, हम सोचेंगे हम इसको ले ना ले। फिर उन्होंने प्रार्थना पूर्वक लिया और फिर ट्रांसपेरेंट रूप से बताया, सबके सामने बताया कि हम ये जो डोनेशन, इतनी बड़ी वैल्यू का, दुनिया का सबसे बड़ा इंडिविजुअल
चैरिटी के लिए डोनेशन जो प्राप्त किया है $1.5 बिलियन, उसके द्वारा हम अमेरिका के कई शहरों में डी एडिक्शन सेंटर्स, ट्रेनिंग सेंटर्स, रेस्क्यू होम फॉर द फॉलन वुमेन, एडल्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, वो सब ऑर्फनेज बनाने जाएंगे। और उन्होंने ये चालू किया मेरे प्रियो। इस प्रकार से वो एक पायोनियर जो प्रभु की आग से जल रहा था लोगों के प्यार के लिए, वो लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए, उनकी पीड़ा को देखकर वो तरस से भर गए, प्यार से भर गए, वो चुपचाप नहीं रह पाए। द लव ऑफ क्राइस्ट कंपेल्ड हिम। जैसे पौलुस कहता है कि यीशु का प्रेम मुझे विवश करता है। यीशु का प्रेम विवश करता है। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 14वां वचन में प्रेरित पौलुस कहता है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। किस लिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो हम सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा, उसके लिए जीना है। मेरे प्रियो, उसने वैसे ही किया। और ये विलियम बूथ मेरे प्रियो, जब उनकी मृत्यु 1912 में हुई, 83 ईयर्स के थे वो, 1.5 लाख लोग लंदन की सड़कों में आए उनकी शव यात्रा में भागीदार होने के लिए। वहाँ की रानी भी आई, क्वीन मैरी, उस समय इंग्लैंड की वो रानी थी, वो भी उनका फ्यूनरल अटेंड करने के लिए आई। और 40,000 लोगों ने उनका कब्रिस्तान में फ्यूनरल अटेंड किया। और 1,50,000, 1.5 लाख के करीब लोगों ने दे पेड ट्रिब्यूट। he did good work, a great work, a pioneering work। और वो अमेरिका, जापान, हॉलैंड, यूरोप के कई देशों में गए प्रचार करने के लिए। और उस समय उनके ही जीवन काल में परमेश्वर ने उनके बलिदान, उनके परिश्रम को देख के, उनकी लगन को, डेडिकेशन, डिसिप्लिन को, डिवोशन को देखकर ऐसा कर दिया था कि उनके जीते जी ही 55 कंट्रीज में ये सैल्वेशन आर्मी का मूवमेंट चालू हो गए। चर्चेस, ऑर्फनेज, डी एडिक्शन सेंटर्स, ट्रेनिंग सेंटर्स, होमलेस सेंटर्स, रेस्क्यू होम्स, ये सब बनाए गए। डी एडिक्शन सेंटर्स, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए। और करीब 2 लाख लोगों ने उनके जीवन काल में उनकी सेवकाई से, उनके प्रचार से यीशु को ग्रहण किया। झुग्गी झपड़ियों, स्लम्स, लंदन के स्लम्स में प्रचार करके उनका सुसमाचार, उनकी लिखी हुई किताबें 34 लैंग्वेजेस में अनुवाद की गई। उनके जीवन काल में ही कई देशों में वो फैल गया, सड़कों में प्रचार करने के लिए से मेरे प्रियो, हॉस्पिटल में प्रार्थना करने से, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जो नंगे हैं, जो होमलेस है, बेघर है, उनको घर देने, उनको सोप एंड सैल्वेशन मैसेज देने के लिए 3S। हमेशा आप भी यदि आज सेवकाई में संघर्ष कर रहे हैं, कोई फल नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो सबसे पहले यीशु के प्यार से अपने दिल को भर लीजिए और आंसू अपनाइए। हालेलुया। अप्लाई टीयर्स इन योर मिनिस्ट्री। उसके बाद ये 3S याद रखिए, सोप एंड सैल्वेशन। यदि कोई भूखा है, बेघर लोग हैं, पूना में एक मैं पास्टर को जानता हूँ, आज उनका एक वन ऑफ द लार्जेस्ट चर्च है पूना शहर में मेरे प्रियो, वो
ज़ीरो से स्टार्ट किया। उनका कोई परिवार या कोई वो नहीं था, चर्च मतलब एस्टेब्लिश करने का कोई बैकग्राउंड नहीं था। उन्होंने यीशु को ग्रहण किया और फिर वो प्रचार करने लगे। तो चर्च जब उन्होंने चालू किया तो कोई आता नहीं था। तो जब वो प्रार्थना कर रहे थे रो रो के, यीशु आपने कहा मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा, मत्ती 4:19 में आपने कहा है। तो वो प्रार्थना करने लगे। तो यीशु ने बोला, बेटा जो ये पूना शहर के बेघर लोग हैं, वो गरीब लोग हैं, वो जो अछूत लोग हैं, जो भिखारी हैं, वो जो अनाथ हैं, विधवा लोग हैं, उनको जाके उनकी सेवा टहल कर, उनको सुसमाचार प्रचार कर, उनको बुला। और जैसा लूका 14 में आप पढ़ेंगे, वो जब बड़ा भोज तैयार किया गया तो जो लोग इनवाइटेड थे, जिनको आमंत्रित किया गया था, वो बहाना करने लगे, अरे मेरी शादी हुई है, मैंने घर में बैल खरीदा है, मैंने ये खरीदा है, वो है, मैं अभी बिजी हूँ, नहीं आ पाऊँगा। तो राजा ने क्या कहा, जिस वो होज का, अरे इतना मैंने अपने पशु अच्छे अच्छे खाने का सामग्री तैयार किया, जाओ सड़कों पर सबको कंपेल देम टू कम, उनको ओ मजबूर करो कि वो आए मेरे घर में और खाने के लिए खाएं, क्योंकि मैंने तैयारी की है, मैंने स्वादिष्ट भोजन, वो बड़ा अच्छा भोजन बनाया है मेरे प्रियो। तो उन्होंने, वो पास्टर ने पुना के वो बेघर लोगों के पास, अनाथों के पास, बेघर लोगों के पास जाके उनकी सेवा टहल करने लगे, उनको प्रभु के पास, प्रभु के प्यार का एहसास दिलाने लगे और अपने चर्च में आमंत्रित करने लगे, वो खाना खिलाने लगे, वो लोगों की सेवा टहल करने लगे। आज मेरे प्रियो वो चर्च बहुत बढ़ गया है, आज बड़े बड़े लोग भी आते हैं, गरीब लोग तो आते ही है, बड़े बड़े लोग भी, और उनकी गरीबी चली गई, मिट गई, क्योंकि उन्होंने यीशु के बारे में जाना, यीशु से आज़ादी प्राप्त की, पाप की गुलामी से, बंधन से, नशे से, शराब से, जुए से, व्यभिचार से, गलत संबंध से उनके घर स्थिर और स्थापित हो गए। एक वो सोशल सोसाइटी बदलने लगी और उनकी गरीबी दूर होने लगी। इंग्लैंड में भी आज देखेंगे वो गरीब आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि विलियम बूथ जैसे लोग वहाँ पायोनियरिंग, उन्होंने अपना परिश्रम किया है, समाज में, सोसाइटी में बदलाव ले आया है। दे वर द वर्ल्ड चेंजर, हिस्ट्री मेकर्स, हालेलुया। वो दुनिया को बदलने वाले, इतिहास बनाने वाले पायोनियर्स थे मेरे प्रियो। आज भी पूना में वो पास्टर पायोनियर के रूप में जाना जाता है, जबकि कई 100 साल से 50 साल से पुराने चर्चेस हैं, परंतु आज ये पायोनियर शुरू ज़ीरो से स्टार्ट की और कितना प्रभु ने मदद की। मेरे भाई, मेरी बहन, क्या आप सेवा कर रहे हैं? क्या आपका चर्च है? हो सकता है वो आत्माएं नहीं आ रही हो, आप सोचते हो बड़ा कंपटीशन है, वो दूसरे ने भी चर्च खोल लिया, इधर पड़ोस में भी है, इधर भी है, उधर भी है, लोग वो मेरे पास नहीं आते, कहाँ जाएं, वो भी बड़े परेशान हैं। ओ, उनके लिए ये 3S अपनाएं, आप सफल होंगे। आज हम देखेंगे मसीह समाज में गर्मियों के समय रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में, सड़कों में, चौराहों में चले जाएंगे, चौक में चले जाएंगे, स्क्वायर्स में चले जाएंगे, आपको वहाँ पर अलग अलग समाज के, अलग अलग धर्मों के प्याऊ ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी वाले बना के आपको रखेंगे, आपको लोग देंगे। हमारे सिंधी भाई, पंजाबी भाई और भी दूसरे वो समाज के भाई लोग सबको शरबत या ठंडा पानी पिलाएंगे। परंतु हमारे जो मसीह समाज है, वहाँ पर ये बात की बड़ी कमी पाई जाती है कि उसमें कोई ऐसा काम नहीं करता जो प्याऊ है। ड्रिंकिंग वाटर, गर्मियों के समय जब लोग परेशान रहते हैं, वो बेचारे कई परदेसी, कई मुसाफिर लोग बड़ी दूर से यात्रा करके आते हैं, एक ठंडे ग्लास पानी के लिए उनका जी तड़पने लगता है, क्योंकि हर लोग बोतल नहीं खरीद सकते, 25-30 रुपए की पानी बिस्लेरी की बोतल। परंतु जब हम ऐसा करते हैं, यीशु के प्यार को दिखाते हैं, मदर टेरेसा ने संसार में अपनी अमिट पहचान कैसे बनाई,
वो एक छाप छोड़ गई। कैसे? उन्होंने अनाथों की, जो अछूत लोग हैं, कोढ़ी लोग, जो विधवा लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनको अपने आश्रम में खिलाया पिलाया, उनकी देखभाल की। जो रोगी लोग थे, कुष्ठ रोगी, उनकी सेवा टहल की, उनका इलाज कराया, उनको भोजन दिया। बेघर लोगों को घर का एक बिस्तर दिया अपने आश्रम में। कलकत्ता में आज देखिए पूरी दुनिया में मिशनरी ऑफ चैरिटी कहलाती हैं। विलियम जो बूथ है, उनको प्रॉफिट ऑफ द पुअर भी कहा जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम लोग अपने आप को जांचें, क्या हम ऐसा कर रहे हैं? और वो इस बात पर भी बड़ा ध्यान देते थे कि विलियम बूथ कि जो चर्च में जो संगीत होना चाहिए वो बड़ा आकर्षित करने वाला होना चाहिए। और उनका बड़ा एक अमेजिंग स्टेटमेंट है। वो कहते थे, आप ध्यान से सुनिएगा, कि उनका आज भी सैल्वेशन आर्मी का आप यूट्यूब में देखिए, या आपको कहीं चर्च में उनका जाने का मौका मिले तो आप जाके सुन सकते हैं। उनके पास मतलब इतने अच्छे अच्छे ट्रम्पेट, वायलिन, बास और ये सब कैशियो ऑर्गन, ये सब मतलब आपको वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और वो भक्कम एकदम भरपूरी से एकदम उपयोग करते हैं। तो विलियम बूथ कहा करते थे, अरे सुनिए, आई रेदर एन्जॉय रॉबिंग द डेविल ऑफ हिज चॉइसेस्ट tunes and after his subjects themselves. Music is about the best commodity he possesses. It is like taking the enemy's gun and turning them against him. वो कहते थे, अरे जो सेकुलर ट्यून्स है, जो कहते हैं अरे ये तो फिल्मों की ट्यून है, ये है वो है करके, तो वो कहते थे कि टेक द एनिमी गन्स एंड टर्न द गन अगेंस्ट देम। मतलब शैतान से उसकी जो बंदूक है वो ले लो, छीन लो और उसी पर तान दो, ऐसा करके। और ये कहते थे, म्यूज़िक पे बड़ा उनका एम्फेसिस रहता था, लेट अस हैव ए रियल ट्यून that is a melody with some distinct air in it, that one can take hold of, which people can learn, nay, which makes them learn it, which take hold of them and goes on humming in the mind until they have mastered it. That is the sort of a tune to help you. It will preach to you and bring you believers and converts. Yes, that's why they were able to influence, inspire and impact the world. They became the world changer, हिस्ट्री मेकर्स। मेरे प्रियो, इसलिए आप लोग भी अपनी सेवकाई में ऐसे गानों को, ऐसे ट्यून्स को ले जो दिलों में, दिमाग में बस जाए। आजकल हम चर्चेस में सुनते हैं मेरे प्रियो, ज़्यादा धूमधाम शोर शराबा है, परंतु दिल को हार्ट टचिंग सॉन्ग्स नहीं रहते। मगर आप हृदय स्पर्शी गानों को गाइए, राग उसका बनाइए जो हृदय को छू ले, जो बड़े गहरे वाले यीशु के प्यार, उसकी सामर्थ, उसकी चिंता, उसकी केयर के बारे में बताता हो। वो बातें, उसकी वर्डिंग्स, उसके शब्द, उसकी जो लाइन है, लिरिक्स हैं, वो आत्मा को मीठे लगे, तृप्त करे, शांति दे, खुशी से, आनंद से, उत्साह से भर दे, और ऐसे ट्यून दे कि वो गुनगुनाने लगे। सुबह उठे वो गुनगुनाने लगे, नहाने जाए वो गुनगुनाने लगे, गाड़ी चला रहे हैं वो गीत गुनगुनाने लगे। दे स्टार्ट हमिंग वाइल ड्राइविंग, दे start humming while brushing, they start humming while bathing. Yes, make that tune melodious, sweet. Oh, hallelujah. मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ आज आपने ये जो पायोनियर विलियम बूथ के बारे में सुना, ये आपकी सेवकाई के लिए, आपके मिनिस्ट्री के फैलाव के लिए हो सकता है। आप बड़े परेशान हो, मेरे कलीसिया के सदस्य 20 से 50 से बढ़ नहीं पा रहे हैं, कैसे मैं बढ़ाऊँ? इन उपायों को लागू कीजिए। आपका विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है,
तो आप कर्म भी कीजिए। ओ डू गुड वर्क्स, डू गुड वर्क्स। ओ गॉड विल ऑनर यू। परमेश्वर आपकी सेवकाई का आदर करेंगे। आइए हम आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, जो भाई बहन मेरे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, जिन्होंने सुना है, आपने कहा जो मेरी खोज करता, जो मुझे ढूंढता है, उनको मैं प्रतिफल देता हूँ। उन्होंने इस वीडियो को, इस संदेश को सुना है पिता, आप उनकी मिनिस्ट्री को आशीष दीजिए, फैलाइए। आपने कहा है यशायाह 54:2 और 3 में कि तू आप दाएं बाएं फैलेगी, बढ़ेगी। ओ वो आपकी सीमाओं को बढ़ाएगा। ओ निर्गमन 34:24 में आई विल एक्सपैंड योर टेरिटरी। उनकी सेवकाई, उनकी मिनिस्ट्री की टेरिटरी को, सीमाओं को बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए। ओ नए लोग, नई जातियाँ, ओ धारा के समान जाति जाति के लोग आए उनकी कलीसिया में, उनकी सेवकाई में, उनका प्रचार सुनने, उनका प्यार के काम का अनुभव करने के लिए। यीशु, हर एक भाई, हर एक बहन को, हर एक अपने दास दासी को गले से लगाइए। उनकी निराशा को, उनकी थकावट को दूर करके एक ताकत, ताजगी, तंदुरुस्ती से भर दीजिए, भरपूर कीजिए। Oh, grant them the power of the Holy Ghost, born with your fire, Lord, with your zeal, Lord. Oh, born, hallelujah, fire in their bones. जैसे विलियम बोथ कहते थे, ओ मेरे हड्डियों में आग है। ओ परमेश्वर के प्यार की आग है, लोगों के लिए आग है, उनकी परवाह करने, उनसे प्यार करने के लिए, उनको वचन का प्रचार करने के लिए। Yes, Lord. Oh, let them fire come, fire of the Holy Ghost, born in their bones, so that they may preach the gospel of love, gospel of compassion. Jesus' love, power and compassion to all, irrespective of caste, creed, religion. Oh, let them be, oh, society changers. Let them be world changers. Let them be history makers. Let them be pioneers. Pioneers, grant them ideas, grant them wisdom, Lord. बुद्धि दीजिए, आइडियाज दीजिए। ओ कैसे लोगों तक पहुंचा जाए। ओ चोरी करके नहीं, दूसरे की कलीसियाओं के सदस्यों को चोरी ना करे, परंतु नई नई आत्माओं को, ओ अन्य जातियों को आपका सुसमाचार बताए। क्योंकि आपने कहा यशायाह 11:10 में, जेंटाइल शैल सीक मी, अन्य जातियां यीशु मसीह को ढूंढेगी। आप ऐसा कर रहे हैं, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके स्वर्गदूत उनकी मदद सहायता करेंगे। ओ एलिया के परमेश्वर, ओ स्वर्गदूतों के द्वारा आपने उसको खिलाया पिता, उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति आपके स्वर्गदूत ला रहे हैं। वो फंड्स, पैसे, लोग उनकी मदद करेंगे। आपने कहा दो तो तुम्हें दिया जाएगा, जिस नाप से नापते हो उसी नाप से तुम्हें हिला कर, दबा कर, ओ हालेलुया, डाला जाएगा, हालेलुया, दिया जाएगा। यस 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 यस, गिव एंड इट शैल बी गिवन टू यू, गिवन बैक टू यू। ओ हालेलुया, ओ प्रेस डाउन, शेकन टुगेदर, रनिंग ओवर, यस यस यस। ओ ऑल द अबंडेंस, all the resources, all the funds come, पैसे आए, funds आए यीशु के नाम से। उनको इन्फ्लुएंस दीजिए, let them have influence, let them impact, let them inspire many more servants of God. Yes Lord, एक चेन रिएक्शन बन जाए सोसाइटी में, भारत देश में, उनके राज्य में, पूरी दुनिया में फैले। यस यस, यशायाह 54:2-3। ओ एक्सोडस चैप्टर 34:24। ओ आई विल एक्सपैंड योर टेरिटरी, मैं तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। यस 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 यस। ओ बड़ी, ओ और भी बहुत से चीज़ों का तुझे अधिकारी बनाऊंगा, क्योंकि तू विश्वास योग्य रहा। हे धन्य दास, थोड़े में विश्वास योग्य रहा। ओ आई विल मेक यू रूलर ऑफ मैनी थिंग्स। यस यस यस, बहुत सी चीज़ों का, बहुत सी ओ योजनाओं का, बहुत सी मिनिस्ट्री सेवकाइयों का मैं तुझे अधिकारी बनाऊंगा। स्वीट जीसस, प्यारे यीशु, प्रेमी यीशु, हर एक भाई, हर एक बहन अपने दास दासी को गले से लगा के, चूम के आशीष दीजिए, शांति दीजिए, उन्हें स्थिर स्थापित कीजिए। वो अड़े रहें, खड़े रहे, डटे रहे, क्योंकि मुकुट आप दिलाएंगे इस दुनिया में भी
और स्वर्ग में भी. Hallelujah. They will be rewarded in this world also, because Jesus Christ is the most grateful person in all the world. Jesus Christ is the unfailing rewarder of every good deed. थैंक यू जीसस. हर एक अच्छे काम का वो प्रतिफल देता है बिना ओ हालेलुया रुके, बिना ओ भूले हुए. यस, रिकॉर्ड योर गुड वर्क्स इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड इट विल बी रिवॉर्डेड बाय जीसस. इसका इनाम पाएंगे क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है स्वर्ग में, और यीशु मसीह रिवॉर्ड देगा, प्रतिफल इनाम देगा 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 इस दुनिया में और स्वर्ग में भी. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. यीशु के सामर्थ्य अद्भुत ओह हालेलुया पुरस्कृत करने वाले नाम में मांगते हैं. आमीन. थैंक यू जीसस. आमीन आमीन आमीन.